आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कि वर्ष 2024 में कन्या राशि के जातकों की क्या स्थिति रहेगी, अर्थात हम कन्या राशि के जातकों के वार्षिक राशिफल के बारे में जानेंगे। कहूँगा आपसे कि जिस तरीके से आप लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं आप सभी का आभारी हूँ और इसी तरह आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हम लोग प्यार और स्नेह देते रहें। मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं, समझते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए यह वर्ष 2024 क्या इशारा कर रहा है और कहाँ इन्हें लाभ की संभावना है और कहाँ इन्हें सावधानियां रखनी है और इन्हें क्या विशेष उपाय करना है। तो देखिए, विगत कुछ वर्षों से निसंदेह कन्या राशि के जातक बहुत परेशान हैं, मानसिक चिंता में हैं और कुछ कन्या राशि के जातकों की तो ये स्थिति है कि उन्हें अब लगने लगा है कि शायद ही उनका कभी अच्छा समय आए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रतिदिन जो मैं कुंडलियाँ देखता हूँ, कई जातक कन्या राशि के भी होते हैं और जब उनसे वार्तालाप होती है तो उनका ऐसा मानना होता है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय सदैव एक साथ नहीं रहता। हाँ, जिनकी महादशा और अंतर्दशा अच्छी चल रही है कन्या राशि के जातकों के लिए, उन्हें तो कुछ शुभ परिणाम मिल रहे हैं। परंतु अब अगर मैं आपसे कहूं कि वर्ष 2024 में बहुत कुछ बदलने वाला है, निसंदेह परिस्थितियां आपके अनुकूल होने वाली हैं और बहुत हद तक आप अब धीरे धीरे अपनी समस्याओं से बाहर निकलने वाले हैं। जी हाँ, ग्रह स्थितियां यही इशारा कर रही हैं। समझते हैं कि वर्ष 2024 में जो प्रमुख ग्रह हैं, जो गोचर के प्रमुख ग्रह हैं, उनकी क्या स्थिति रहेगी। तो आपके लिए स्थिति यह बनेगी कि आपके कन्या राशि में ही केतु रहेंगे और सप्तम भाव में राहु वर्ष पर्यंत विराजमान रहने वाले हैं। वर्ष पर्यंत शनिदेव छठे भाव में स्थित रहेंगे आपकी राशि के लिए, बहुत श्रेष्ठ है। अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कहाँ रहेंगे? आपके लिए रहेंगे अष्टम भाव में, लेकिन मई से देवगुरु बृहस्पति की स्थिति जो है वह नवम भाव में हो जाएगी और यह बहुत ही श्रेष्ठ है। कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 कुछ विशेष उपलब्धियों को लेकर के आने वाला है। सबसे पहले मैं देवगुरु बृहस्पति की बात करूंगा अप्रैल तक की, उसके बाद मई से उनकी क्या स्थिति होगी, क्या प्रभाव होगा, फिर राहु और शनि की भी बात करेंगे। तो देखिए, अभी अप्रैल तक आपको कुछ सावधानी रखनी है। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना यह दर्शा रहा है कि आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं रहेंगी अप्रैल तक, लेकिन अच्छी बात यह है कि धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको धन की कमी महसूस नहीं होने देगी। वहीं आपको जो बृहस्पति की दृष्टि है वह व्यय भाव पर भी जा रही है, तो कहीं ना कहीं यह दर्शा रही है कि इस समय आपका खर्च बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और बृहस्पति की दृष्टि जो आपके स्वराशि की दृष्टि जो भूमि भवन और वाहन के भाव में जा रही है चतुर्थ भाव पर, यह दर्शा रही है कि कन्या राशि के कुछ जातक निवेश करने का मन बना रहे हैं और यह निवेश भूमि भवन वाहन इत्यादि में है। तो आप निवेश कर सकते हैं, परंतु निवेश करेंगे या कोई संपत्ति खरीदेंगे तो व्यय तो होगा ही। तो व्यय तो दिखाई दे रहा है, पर अच्छी बात यह है कि व्यय शुभ कार्यों में दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में भी आपका व्यय होगा। कन्या राशि के जातकों को खास करके पूरे वर्ष 2024 में मौसमी बीमारियों से सतर्क रहना चाहिए, लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, आपके लिए स्थितियां बहुत हद तक अनुकूल होती जाएंगी। जी हाँ, जब देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में होंगे तो सबसे बड़ी बात है कि भाग्य भाव में होंगे और आपकी राशि के बृहस्पति स्वामी होते हैं चतुर्थ के और सप्तम के। सुख का संबंध जब भाग्य से बनेगा तो भाग्य आपका साथ देना प्रारंभ कर देगा। जो आपने वर्षों की मेहनत आपकी थी, जो आपने त्याग किया है, जो आपने तपस्या किया है, जो परिवार के लिए आपने सोचा है, जिसका क्रेडिट आपको नहीं मिला है, औरों की नजर में छवि आपकी होनी चाहिए थी जो अभी तक नहीं बन पाई थी, वह सब वर्ष 2024 में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्या राशि के कुछ जातक बहुत ज्यादा हताशा और कुंठा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनसे मैं यह कहना चाहूंगा
जब आप अपनी हताशा को छोड़ दीजिए, कुंठा से बाहर निकलिए। अब जो आने वाला समय है मई 2024 के बाद, यह आपके लिए सफलता का नया दौर लेकर के आने वाला है। कारण को समझिएगा क्यों। बृहस्पति जब यहाँ होंगे भाग्य भाव में, तो बृहस्पति की दृष्टि कहाँ होगी? लग्न पर होगी। और लग्न में आपके केतु का जो संचरण है वह अभी आपको मध्यभ्रम का शिकार किए हुए है। अभी फिलहाल में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ी सी असमंजस की स्थिति में है, संशय की स्थिति में है, मन बहुत भटक रहा है, मन बड़ा बेचैन है आपका। लेकिन जब बृहस्पति की दृष्टि यहाँ जाएगी तो आपके अंदर एक सकारात्मक सोच का उदय होगा, एक सकारात्मक रवैया का उदय होगा, और उसके बाद आपके अंदर धर्म अध्यात्म का भी तो उदय होगा, जो आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। क्योंकि जब सोच सकारात्मक होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि नतीजा भी सकारात्मक ही आएगा। एक और अच्छी बात, बृहस्पति की दृष्टि कहाँ जा रही? पराक्रम भाव पर, जो कि भाई बहनों का भाव है। तो बृहस्पति की ये दृष्टि यहाँ दर्शा रही है कि आपको अपने भाई बहनों का भी पूर्ण सहयोग मिलेगा, पूर्ण साथ मिलेगा। और बृहस्पति की नवम दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी। ये बहुत ही अनुकूल है विद्यार्थियों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए, शोधार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनके लिए तो बहुत ही जबरदस्त न्यूज है। मई 2024 से लेकर के अगले 1 वर्ष तक आप मेहनत खूब करिए, नतीजा आपके पक्ष में क्यों आएगा, कारण को समझिए। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ आपके लिए यहाँ पढ़ाई में अनुकूलता प्रदान करेगी। तो वही छठे भाव में शनि आपको शत्रुओं पर विजय बनाएंगे। शनि पर बाद में आऊंगा, पहले बार बृहस्पति की चर्चा कर लूं। दूसरी बात, कन्या राशि के जो जातक जिन्हें अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई थी, या जो संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अब समय आ गया है कि आपको संतान सुख मिले। और वो जातक जिनकी संतान पहले से भी है, उनकी संतान भी इस समय बहुत अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। कन्या राशि के जो माता पिता अपने संतान के उच्च शिक्षा को लेकर के चिंतित थे, या किसी शिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु परेशान थे, मई के बाद आपकी यह परेशानी दूर होते हुए दिखाई दे रही थी। कन्या राशि की वो जातक जो अफेयर में है, प्रेम संबंध में है, और आपका प्रियतम किसी बात से नाराज है या कुछ अनबन हो गई है, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। आप अपने प्रयासों से अपने प्रियतम को मना लेंगे और आपके प्रेम रस में, प्रेम जीवन में माधुर्य रस घुल जाएगा और आपका प्रेम जीवन भी आनंदित होता रहेगा। यानी कुल मिला जुला करके देखा जाए तो नवम भाव में त्रिकोण में बृहस्पति का आना, वह भी सबसे बड़ी त्रिकोण और सर्वाधिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति, तो इनकी जब स्थिति बने, ऐसी स्थिति है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको श्रेष्ठतम परिणाम तो मिलेंगे ही। अब बात कर लेते हैं शनि की। शनि की ये स्थिति भी निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज्यादा अनुकूलता प्रदान कर रही है। क्योंकि देखिए, शनि के कुछ ही भाव होते हैं, या गोचर में हो या कुंडली में हो, जहां शनिदेव अपना शुभ फल प्रदान करते हैं, और उनमें से एक छठा भाव भी है। यहाँ पर शनिदेव स्थित होकर के आपको शत्रुओं पर हावी बनाएंगे, आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। और यदि आप पूर्व में किसी रोग से परेशान हैं, तो समय आ गया है कि आप उस रोग से मुक्त हो जाएंगे। या कोई कोर्ट केस बहुत लंबे समय से चल रहा है, कोई मुकदमा है, कोई जमीनी विवाद है, या किसी प्रकार का कोई भी कोर्ट केस आप पर चल रहा है, तो इस समय आपके विजयी होने की संभावना खास करके मई के बाद बहुत हद तक बढ़ जाएगी। हाँ, यहाँ पर एक चीज जरूर होगी, शनिदेव की जो दृष्टि है यह आपके अष्टम भाव पर रहेगी, तो कुछ स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें यहाँ शनिदेव दे देंगे। अच्छा, शनिदेव की जो दृष्टि है व्यय भाव पर रहेगी, तो देखिए खर्च के मामले में आगे बात करूंगा, इस पर आपको सावधानी कहाँ रखनी है। खर्च के मामले में तो देखिए यह पूरा वर्ष आपको विशेष सावधानी में तो रखना ही पड़ेगा। और शनिदेव की दृष्टि आपके भाई बहनों के भाव पर जाएगी, तो थोड़ा बहुत मन मुटाव भी संभव है, लेकिन वह भी मई से सुधर जाएगा बहुत हद तक। अब बात करते हैं जो सर्वाधिक चिंता का विषय है, केतु और राहु। इसके बारे में देखिए, जब केतु लग्न में होते हैं तो यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अभी तक 99% हॉरोस्कोप मैंने देखा, जब केतु की स्थिति बहुत अच्छी ना हो और लग्न में केतु गोचर में भ्रमण कर रहे हैं, लग्न में हो, और जब केतु का प्रभाव, केतु की दिशा हो, महादशा हो, अंतर्दशा हो, या गोचरी स्थिति हो, जैसा कि अभी बन रही है, तो व्यक्ति असमंजस की स्थिति में रहता है, डिसीजन नहीं ले पाता है। एक दुविधा, एक अनजाना भय, एक भ्रम, एक आशंका, एक संशय मन में सदैव विद्यमान रहता है। तो यह आपके साथ भी इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मई के बाद से नहीं होगा। यानी मई तक आपको यहाँ पर विशेष सावधानी रखनी है।
तो वही सप्तम भाव में जो राहु विराजमान है, देखिए सप्तम भाव में राहु का विद्वान ऐसा मानते हैं कि मटेरियलिस्टिक गेन के लिए तो अच्छे होते हैं, यानी आपके पैसों के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं। कारण को समझिएगा क्यों, क्योंकि वर्ष पर्यंत राहु की दृष्टि कहाँ रहेगी, वर्ष पर्यंत राहु की दृष्टि आपके लाभ भाव पर रहेगी, कर्क राशि पर, और कर्क राशि राहु की मूल त्रिकोण राशि है, तो निसंदेह लाभ के कई प्रसंग जीवन में राहु लेकर के आएंगे। धन की कमी आपको पूरे वर्ष नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी राहु जब यहाँ होते हैं तो समस्या कहाँ आती है, सुनिए। ये जो सप्तम भाव है यह दाम्पत्य सुख का भाव है, वैवाहिक जीवन का भाव है। तो आपके वैवाहिक जीवन में ये पूरे वर्ष यहीं रहेंगे, तो पूरे वर्ष कहीं ना कहीं यह एक आशंका बनी हुई है कि वैवाहिक जीवन में परेशानी रहेगी, दाम्पत्य जीवन से संबंधित कुछ कड़वाहट, या जिन लोगों के पूर्व से ही संबंध खराब चल रहे हैं, तो खास करके अप्रैल तक यह संभावना है कि मामला कोर्ट तक चला जाए, या कुछ मामलों में जिनकी महादशा अंतर्दशा भी बहुत खराब चल रही हो, उनके कुछ डिवोर्स के भी मामले बन सकते हैं, क्योंकि राहु यहाँ अक्सर कराते हैं। खास करके ये स्थिति जो है आपको फरवरी से मार्च के बीच में आपको विशेष सावधान रहना चाहिए और प्रयास कीजिएगा। देखिए मेरा तो सलाह यह है, मैं तो चाहता हूं कि कभी ऐसा ना हो, तो मेरी व्यक्तिगत राय है आप सभी को, कन्या राशि जिनके साथ ऐसा हो रहा है, और सलाह है कि आप प्रयास करें कि आप मई तक, अप्रैल तक ऐसा कोई भी कार्य ना करें, टाल दें। केस का अगर करने का सोच रहे हो तो मन से ये ख्याल निकाल दें, केस चल रहा है तो उसको अवॉइड करें, प्रयास करें कि आप अप्रैल तक टाल दें। आप देखिएगा कि मई के बाद से आपके लिए चीजें बहुत हद तक सुधर जाएंगी और आपका पारिवारिक जीवन बच जाएगा। मैं प्रभु से भी प्रार्थना करूंगा कि ऐसा हो। तो एक ये सबसे बड़ी बात है, जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए भी यह पूरा वर्ष बहुत संभल करके चलने का है। पूरे वर्ष आपको बहुत सावधानी रखनी है, अपने पार्टनर पर पैनी नजर रखनी है। एक संभावना बन रही है कि आपको अपने बिजनेस पार्टनर से धोखा मिल जाए, तो बहुत ही सतर्क और सजग रहना है आपको पार्टनरशिप के व्यवसाय के मामले में। इस समय में कुछ भटकाव उत्पन्न हो सकता है कि आपका मन थोड़ा भटके और आप एक्स्ट्रा मैटर अफेयर तरफ उन्मुख हों। कुछ जातक, सभी के साथ ऐसा नहीं होगा, जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र बहुत पाप पीड़ित हो, दूषित हो और उस तरीके की दशा चल रही हो, उनके साथ ये चीजें हो सकती हैं। तो आपको सलाह यह है कि आपको इस चीज से भी बचना है। ये 3-4 सावधानियां आपको रखनी है, फिर आपके लिए राहु आर्थिक मामलों में तो विशेष सुफलदायी है। अब सावधानी क्या रखनी है, तो देखिए आपके लिए जो विशेष सावधानियां रखनी है कि अप्रैल का महीना, मार्च का महीना आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो आपको इन महीनों में विशेष सावधान रहना है। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो अप्रैल तक का कुछ काल कठिन है, लेकिन अप्रैल के बाद विद्यार्थी अच्छा कर पाएंगे। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए मई से स्थितियां बहुत बेहतर हो रही हैं। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए भी, व्यवसाय में हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए भी मई के बाद से स्थिति बहुत बेहतर हो रही है। अब कन्या राशि के जातक क्या उपाय करें ताकि उन्हें सुफल प्राप्त हो, तो देखिए सबसे पहले तो आपको उपाय क्या करना चाहिए। अप्रैल तक गुरु आपके अष्टम भाव में जो परेशान कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए और गौ माता को आप चने की दाल और गुड़ खिलाएं, या फिर आप गुड़ और रोटी भी खिला सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। और आपके राशि के जो स्वामी हैं भगवान श्री गणेश हैं, तो आपको गणपति अथर्वशीष का पाठ पूरे वर्ष करना चाहिए। और साथ ही राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए और वैवाहिक जीवन में मधुरता के लिए आपको सप्तश्लोकी दुर्गा और दुर्गा माँ के 32 नाम ये आपको अवश्य ही पाठ करना चाहिए। एक नियमित रूटीन बना लें आप, और पूरे वर्ष तो आप इतना करते रहें। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपको राहु के दुष्प्रभाव से बचेंगे। और ऐसा नहीं है कि राहु सिर्फ दुष्प्रभाव ही देंगे, राहु के शुभ फल भी तो मिलेंगे आपको आर्थिक मामलों में। तो प्रिय दर्शकों, यह हमने जाना कि यह पूरा वर्ष कन्या राशि की जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। बीच बीच में जो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी बाकी ग्रहों से संबंधित, उस पर भी हम बात करेंगे। और गुरु जब राशि परिवर्तन करेंगे तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं गुरु के लिए एक अलग से ही वीडियो लेकर के आऊँ, जिसमें काफी डिटेल में हम बात करें कि गुरु का प्रभाव आपके लिए कैसा रहने वाला है। यदि आपका कुछ सुझाव है चैनल से लेकर के, तो मैं चाहूंगा कि आप अवश्य कमेंट करें, क्योंकि आप सभी को मैं अपना परिवार मानता हूं। और जब भी आप कुछ सुझाव देते हैं तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं उस पर अमल अवश्य करूं। और कहूंगा आपसे कि इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी,
दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।